चलिए, तो पिछले क्लास में हमने जो आबंध की कोटि बताया आपको, तो उस आबंध की कोटि के आधार पर अलग अलग जो अणु होते हैं उन अणुओं का हम यहाँ पर ऊर्जा आरेख बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आणविक कक्षक आरेख। आणविक कक्षक आरेख। तो जैसे हम लोग बनाना चाहते हैं हाइड्रोजन अणु का, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 इसके हिसाब से 1s1। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका विन्यास करेंगे तो 1s1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका आणविक कक्षक बनाएंगे, आणविक कक्षक आरेख बनाएंगे, तो 1s का चित्र बनाना है हमको। ये ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम को दर्शा रहा है। तो 1s का चित्र उस दिन बता दिया था मैं आप लोगों को। ये 1s है, ये 1s इसका नाम बताया था सिग्मा 1s और इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s। ये परमाणु है यानी हाइड्रोजन परमाणु, ये भी हाइड्रोजन परमाणु। अभी आणविक कक्षक बताया था ये हाइड्रोजन अणु हुआ। ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो है आपस में मिलकर के हाइड्रोजन अणु का निर्माण करेंगे। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सिग्मा 1s में आएगा। जब सिग्मा 1s पूरा भर जाएगा तो सब सिग्मा स्टार 1s में जाएगा। तो सिग्मा स्टार 1s के इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये खाली रहेगा। तो ये इसका आणविक कक्षक आरेख हो गया। इसके हिसाब से यहाँ पे हम इसका बॉन्ड ऑर्डर बनाए हैं, आबंध की कोटि निकाले हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाले हैं। तो फॉर्मूला बताया था आपको Nb - Na/2। तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। बताया था आपको जो स्टार वाला रहेगा एंटी बॉन्डिंग रहेगा। ये बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0 है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे 2/2 इक्वल टू आ गया 1। तो इस आधार पर क्या हुआ, ये 1 आया, मतलब सीधी सी बात है ये पॉजिटिव में आया, धनात्मक में आया। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो धनात्मक में है। तो बंधन क्रम धनात्मक होने का मैं बताया था ये एक स्थायी अणु है। और चूंकि इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो है ना युग्मित दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित है, जोड़े में है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को अलग अलग अणुओं का इसी प्रकार से आपको बनाना है। ये मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन का बना के दिखाया। अगर यहीं पर हम लोग हीलियम का लेते हैं तो हीलियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 2। तो इस हिसाब से हो गया 1s2। यहां पे भी हमको 1s का ही डायग्राम बनाना था, तो ये मैंने 1s का डायग्राम है और ये 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन में बताया था सिग्मा 1s में आया और दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में जाएगा। इस प्रकार से ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, चारों इलेक्ट्रॉन का वितरण हो गया। तो यहां पर अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो Nb में भी 2 है और Na के में भी 2 है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी स्थिति में ये हो गया 2 - 2 यानी हो गया 0 और 0 आ गया। यहाँ पे बंधन क्रम 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बंधन क्रम का मान जब भी 0 होता है तो मैं बताया था आप लोगों को वो एक काल्पनिक अणु होता है। काल्पनिक अणु मतलब सीधी सी बात है इस नाम का हीलियम He2 नाम का कोई अणु नहीं पाया जाता है, अर्थात हीलियम अणु नहीं बनाता है। इससे सिद्ध होता है कि हीलियम जो है वो अणु का निर्माण नहीं करता है। हीलियम का बंधन क्रम 0 है, अर्थात हीलियम एक काल्पनिक अणु है। इसका मतलब यह हुआ कि हीलियम जो है वो अणु का निर्माण नहीं करता है। इसी प्रकार से और अन्य बना लेंगे। अब थोड़ा सा इससे ज्यादा वाला लेके देखते हैं। तो मैं आप लोगों को तीसरा बता देता हूं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का बताता हूं, थोड़ा सा ज्यादा वाला बता देता हूं।
तो नाइट्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक होता है 7। तो 7 के हिसाब से यहां पर हमको विन्यास अगर करेंगे, नाइट्रोजन का विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3, 2 2 4 और 3 7। तो यहां पर हमको 1s 2s और 2p का चित्र बनाना है। 1s का बनाएंगे, फिर 2s का, फिर 2p का। तो चलिए देखिए, ये ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है। तो पहले 1s का चित्र ले लेते हैं। तो 1s का डायग्राम अभी बताया था, ये 1s है, 1s सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। फिर 2s, 1s और 2s जितना भी s ऑर्बिटल होता है सेम रहता है डायग्राम। ये 2s हो गया, 2s में भी ये सिग्मा 2s और ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। अब 2p, तो p ऑर्बिटल 3 खंड का रहता है, ये 2p ऑर्बिटल है। तो 2p का जो चित्र होता है, आणविक चित्र, ये 2 और ये 1, इधर भी 2 और ये 1। ये 2p कक्षक है। तो यहां पर इसका जो नाम आएगा, ये पाई 2px, इसका नाम होता है पाई 2py और ये होता है सिग्मा 2pz। और इन्हीं तीनों का ये स्टार हो जाएगा। तो ये पहला वाला हुआ पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। यहां पे जो p ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल 3 खंडों का होता है। उसमें से पहला का खंड होता है पाई 2px, दूसरा होता है पाई 2py और तीसरा वाला होता है सिग्मा 2pz। और इसी का एंटी बॉन्डिंग ले लेंगे तीनों का, तो स्टार आ जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो ये परमाणु, ये नाइट्रोजन का परमाणु है, ये भी नाइट्रोजन का परमाणु हुआ और ये आपस में मिलकर बना रहे हैं नाइट्रोजन का अणु बना रहे हैं। तो यहां पर हमको 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन डालना है। तो ये 1s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाला, 2s में 2 और 2p में 3। सेम इसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा, 1s2 2s2 और ये 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अब जिस प्रकार से मैं हाइड्रोजन और हीलियम में बताया था उसी प्रकार से इनमें आणविक कक्षक भी इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। परमाणु कक्षक से एक एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में आएगा और एक एक स्टार में चला जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में आएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में चला गया। अब यहां पे 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा s वाले का, फिर ये y वाले का y वाले में और z वाला ऑर्बिटल का z में चला आया। तो इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन आया। तो ये इसका आणविक कक्षक आरेख हो गया नाइट्रोजन का। अब अगर यहां पे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बंधन क्रम निकालें इसका, तो Nb माइनस Na/2 हमारा जो फॉर्मूला है। तो बॉन्डिंग में देखते हैं, नीचे नीचे वाला जो खंड होता है बॉन्डिंग होता है, ये 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन है। और ऊपर ऊपर में एंटी बॉन्डिंग वाले में, स्टार वाले में ये 2 और ये 2 4, इधर खाली है, एक भी नहीं है। स्टार वाले में ये 2p ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इधर नहीं होगा। बस ये 2s में और 1s में स्टार में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो 2 और 2 4 हो गया।
तो ये हो गया -4। तो 10 में से 4 को घटा दिए 6 और 6 का आधा हो गया 3। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन अणु जो होता है उसमें जो दोनों परमाणु है, इन दोनों परमाणुओं के बीच में बहुबंध पाया जाता है। अब चूंकि ये बंधन क्रम इसका धनात्मक में आया, तो धनात्मक में आने से आप सबको पता है कि ये स्थायी अणु होगा। अणु जो है स्थायी है। इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए, सभी इलेक्ट्रॉन आपको युग्मित दिख रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित है, यानी ये प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अब ये स्थायी है तो इसकी कई बार इसका वियोजन ऊर्जा पूछ देते हैं, तो इसका वियोजन ऊर्जा यानी इस बंध को तोड़ने के लिए जो बहुबंध दिख रहा है आप लोगों को, उसको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा का जो मान होता है इसका आता है 945 किलो जूल प्रति मोल। ये इसकी वियोजन ऊर्जा है। नाइट्रोजन की जो वियोजन ऊर्जा होता है वो 945 किलो जूल प्रति मोल होता है। तो इसी प्रकार से आप अन्य जो कक्षक रहेंगे इन सब का बना सकते हैं। कई बार एक और बात है इसमें, जैसे ऑक्सीजन का लेते हैं, यहीं पर नाइट्रोजन के स्थान पर हम लोग ऑक्सीजन का लिए होता, तो ऑक्सीजन का 8, तो 1s2 2s2 2p4, तो यहां पे भी 1s2s2p का चित्र बनाना है मुझे यहां पे। लेकिन अब ये ऑक्सीजन परमाणु का हो गया 8, तो ऑक्सीजन अणु का लेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 इधर आएगा 8 इधर आएगा। तो अगर कभी भी अणु में, किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से ज्यादा होता है तो 2p कक्षक जो होता है उसका आकृति बदल जाती है। ये जो कक्षक 2pz जो था ऊपर था वो नीचे चले आएगा और xy वाला जो है वो ऊपर चले जाता है। इतना ही अंतर होता है। जब किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से अधिक हो, 14 तक के लिए, जैसे नाइट्रोजन तक के लिए इतना हुआ, लेकिन 14 से ज्यादा हो गया, 15 16 17 18 19 20 हो गया, तो ये 2p कक्षक का चित्र बदल जाएगा। केवल नीचे बदलेगा, ऊपर नहीं बदलेगा। बस ये 2pz जो है वो नीचे चले आएगा और xy जो है वो ऊपर चले जाएगा। इतना सा चेंज होता है। ये सिग्मा 2pz और ये पाई 2px और पाई 2py, पाई 2px और ये हो गया पाई 2py। बस इतना ही चेंज आएगा। अब इसमें अगर हम लोग यहां इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो सेम होगा, ये O है, O और मिलकर के हो गया O2। तो ये 1s2 2s2 2p4, ये 4 1 2 3 4, वैसे ही 1 2 3 4। तो इधर तो इलेक्ट्रॉन सेम भरा हुआ, इस बार 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो आपको पहले बता चुका था 6 इलेक्ट्रॉन, तो 14 होने के हिसाब से ऐसा हुआ। अब यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हमने अभी डाला आणविक कक्षक में, और परमाणुविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, यानी हमारे पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा है आणविक कक्षक में डालने के लिए। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक एक जो इलेक्ट्रॉन बचा उसको यहां पर एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि इन दोनों की ऊर्जा स्तर बराबर है, एक साथ है, यानी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py जो यहाँ पे दोनों की ऊर्जा स्तर समान है। तो दोनों के ऊर्जा स्तर समान होने के कारण में इलेक्ट्रॉन को हम एक साथ नहीं डालेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। यहां पे हम लोग हुंड के अधिकतम बहुलता नियम का उपयोग करेंगे, कि हुंड के नियम में बताया गया था आप लोगों को कि समान ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में जब तक कक्षक खाली रहे तब तक हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर सकते। तो यहां पे हमको ये वाला कक्षक खाली था समान ऊर्जा स्तर में, इसलिए यहां पे हम लोग युग्मित नहीं कर सकते। तो बस इसका क्या होगा, उस हिसाब से ये जो बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे वो भी बदल जाएगी। तो स्टार वाले में देख, बिना स्टार में देखते 2 4 6 8 10 12, सॉरी नीचे नीचे करना था, ये 2 4 6 8 10, ये 10 तो है, लेकिन स्टार वाले में 2 4 5 और 1 6, तो 10 में 6 गया 4 और 4 का आधा गया 2,
यानी O2 जो होता है उस O2 में दोनों ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़ा होता है, और चूंकि बंधन क्रम धनात्मक है इसलिए यहां पे भी स्थायी अणु होगा। इस बार इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आ गया। देखिए पहली बार ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आया, अभी तक जितना भी मैंने एग्जांपल बताया था सब में युग्मित इलेक्ट्रॉन थे, जोड़े में था, यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आया। तो अयुग्मित होने के कारण में ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। इसकी वियोजन ऊर्जा अगर देखते हैं तो इसकी वियोजन ऊर्जा होता है 495, जो उसमें 945 था उसकी जगह में 495 किलो जूल प्रति मोल हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का मैंने आप लोगों को आणविक कक्षा कार्य बताया। तो इसी आधार पर आप लोग अन्य जो है मैं आपको काम दे दे रहा हूं, ये सारे चीजों को आप लोग इसी प्रकार से कर लेंगे। किसका किसका देखेंगे? लिथियम का देखिए, बेरिलियम का, बोरान, कार्बन, फ्लोरीन और नियॉन, इतने अणुओं का आपको आणविक कक्षा आरेख इसी प्रकार से बनाना है। सबका बंधन क्रम, चुंबकीय गुणों का आपको व्याख्या करके बताना रहेगा। तो इस हिसाब से हमने आज ये कक्षकों के बारे में ये कंप्लीट किया क्लास को। कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके हिसाब से कैसे आणविक कक्षा आरेख बनाते हैं, ये दो वीडियो में हमने देखा, पिछले वीडियो और इस वीडियो में। अब हमारे पास में जो आगे जो हम लेसन में है, मुख्य रूप से जो रासायनिक आबंध है, उस रासायनिक आबंध में अगले क्लास में हम हाइड्रोजन बंध के बारे में और सिग्मा और पाई बंध, ये तीन हमारा जो बंध बचा हुआ है, उन तीनों प्रकार के बंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।